बोलते हैं। जितना इसमें आपको बता दिए इंपॉर्टेंट है, मात्र 10 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जितना बता दिया 80 क्वेश्चन, आपको 80 से ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए होंगे फार्मूला, उसमें मात्र 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो उसी में से एग्जाम में 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, उसी फार्मूला में इसको पूछ लेता है। अगर ये वीडियो जितना हम बता दिए 80 क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, जो इसका स्टार लगा दिए उसी को सिर्फ आपको याद। अब जब कार्बन का ग्रुप पढ़िए, कार्बन का नेम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 10। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का मोस्ट टॉप 50 फार्मूला, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बनाया गया, क्योंकि ये एग्ज़ाम इस बार 2025 में होने वाला है बिहार बोर्ड का। तो यदि फार्मूला उसमें पूछते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे फार्मूला पूछते हैं, जो याद न रहने पर डायरेक्ट ऑप्शन 1 नंबर कट जाता है। तो यही से देखकर एक नया वीडियो लाया गया है फार्मूला के ऊपर, जिसमें एक भी फार्मूला आपको नहीं छूटेगा वीडियो देखने का। तो बिना देर के आइए वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला देखिए जिप्सम का। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने में प्राप्त होता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है 2H2 CuSO4 × 2H2। ये याद कर लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम टिक मारते जाएंगे। तो CuSO4 × 2H2 किसका सूत्र है? जिप्सम का CuSO4 × 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस सिर्फ हाफ H2 होता है, 2H2 की जगह पर हाफ H2, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस मजबूत होता है, मतलब उसमें जल की मात्रा कम चाहिए, और जिप्सम थोड़ा गीला होता है, इसलिए जल की मात्रा क्या ज़्यादा चाहिए। तो हाफ H2 किस में होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। 2H2 किस में होगा? जिप्सम में। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होगा, ये दोनों एग्जाम में आ सकता है, तो दोनों को स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला आता है अमोनिया का फॉर्मूला, होता है NH3। अमोनिया का होता है NH3, भी एग्जाम में आ सकता है। 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है CCl4, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? CCl4। CCl4 ये दोनों पूछ सकता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखे थे CCl4। अब आता है सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड का एस होता है, सोडियम का Na, तो Na2S। सोडियम सल्फाइड का Na2S, ये होता है इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन दब पर भी सबको देखते हैं। पोटेशियम सल्फाइड का होता है K2S। सल्फाइड का एस बता दिए, सल्फाइड का सिर्फ याद कर लीजिएगा एस। सोडियम रहता है N के साथ जुड़ जाएगा, पोटेशियम रहता है K के साथ जुड़ जाएगा। कैल्शियम ब्रोमाइड का, कैल्शियम का C होता है, ब्रोमाइड का Br होता है, तो कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2। अगला आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक बात हमेशा याद रखिए, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, अब ब्रोमाइड का Br होता है, और सल्फाइड का S होता है। ये सब बात याद कर चलिएगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो? OH। एल्युमिनियम का Al होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। एल्युमिनियम का पावर 3 होता है, इसलिए पावर यहाँ पर चले गया था, AlOH3। AlOH3। अगला क्वेश्चन आता है नाइट्रस अम्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है, HNO3। और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 और नाइट्रस अम्ल का HNO2, तो दोनों याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो HNO3। 2 को ऊपर इंपॉर्टेंट हो गया, तीसरा अमोनिया वाला, और चौथा ये पूछ सकता है क्लोरोफॉर्म वाला। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? अब पंचमा आता है कैल्शियम ब्रोमाइड। कैल्शियम का C होता है, ब्रोमाइड का Br होता है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम का Mg होता है, ब्रोमाइड का Br, तो MgBr। सिलिकॉन, सिलिकॉन में का SI होता है, याद कर लिए, सिलिकॉन का SI, और हाइड्रोक्साइड का O। ऑक्साइड का वो होता है, डबल है रहे तो उसको डाई बोलते हैं। सिंगल है, कोई ऑक्सीजन सिंगल है तो उसको मोनो बोलेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो उसको डाई बोलेंगे। तो डाई है मतलब 2, तो O2। सिंगल है तो इसको मोनोऑक्साइड बोलेंगे, और डबल हो रहा है तो डाई मोनोऑक्साइड, मतलब डाइऑक्साइड बोलेंगे। सिंगल है तो मोनो, सिंगल को मोनो बोलते हैं, और डबल है तो डाइऑक्साइड, वो मतलब ऑक्साइड होता है। अगला आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का होता है Ca, और सल्फेट का SO4। ये याद कर लीजिएगा, सल्फेट का SO4 होता है, ये भी याद कर चलिएगा, सल्फेट का SO4। तो कैल्शियम का C होता है, सल्फेट का SO4, तो कैल्शियम सल्फेट। अगला आता है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम का क्या होता है? ये आप लोग परमाणु संख्या टोटल 118 तत्व होता है, जिसमें 80 धातु होते हैं और 21 अधातु होते हैं, और 7 उपधातु होते हैं। याद कर लीजिएगा, काम देगा। टोटल 118 तत्व होते पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 80 एलिमेंट है, धातु है, मेटल है, और 21 नॉन मेटल, और 7 सब मेटलॉइड है, मतलब उपधातु है। पोटेशियम ऑक्साइड का क्या हो गया? K2O। अगला आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। अब पोटेशियम क्या होता है? K, तो KOH। जिंक सल्फाइड, जिंक का Zn होता है, सल्फाइड का S होता है। मरकरी मतलब पारा, तो मरकरी का Hg होता है, सल्फाइड का S होता है HgS। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो मरकरी का क्या होता है? Hg। ऑक्साइड का होता है HgO। क्यूप्रस का Cu होता है, क्यूप्रस मतलब है, क्यूप्रस मतलब कॉपर, तो कॉपर क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड, तो Cu2O है।
Cu2 ऑक्साइड का होता है, क्यूप्रस मतलब कॉपर का Cu होता है, क्यूप्रस सल्फाइड का CuSO4, सल्फाइड का SO4 होता है, कुछ देर पहले ही बता दिया। सोडियम ब्रोमाइड ये पूछ सकता है NaBr, सोडियम का N होता है, ब्रोमाइड का Br होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फ्लोराइड का F होता है, ब्रोमाइड का Br होता है, क्लोराइड का I होता है, Cl होता है, आयोडाइड का I होता है। ये चारों याद कर लीजिए, ग्रुप नेम, फ्लोराइड का F, ब्रोमाइड का Br, क्लोराइड का Cl, आयोडाइड का I। फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, FCl Br और I, ये चारों याद कर लीजिए, काम देगा। अगला देखिए, सोडियम ब्रोमाइड का NaBr हो गया। मीथेन जो इम्पोर्टेंट है, अब जब कार्बन का ग्रुप पढ़िए, कार्बन का नेम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 10, उसी में आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरह का आता है। तो मेथेन का CH4 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए, पूछ सकता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, अमोनिया, मीथेन, इसे पूछ सकता है। ईथेन का फार्मूला होता है CnH2n2, C2H4 फार्मूला बैठेगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ईथेन मतलब 2 कार्बन होता है। बेंजीन ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए। बेंजीन का होता है C6H6, स्टार इसको कर लीजिएगा, बेंजीन का C6H6। अगला आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों इंपॉर्टेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल याद कर लीजिएगा और बेंजीन याद कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट। अगला आता है जिंक, जिंक का Zn होता है, सल्फेट का SO4 होता है, ZnSO4। मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्साइड का O होता है, तो MgO। फेरिक मतलब फेरस, लोहा, लोहा का Fe होता है, ऑक्साइड का O होता है, तो FeO4। एथिल एल्कोहल जिसे हम जहरीला शराब कहते हैं, एथिल एल्कोहल को जहरीला शराब कहते हैं, इसका फार्मूला होता है C2H5OH, याद कर लीजिएगा। जहरीला शराब का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH, जिसको महुआ वाला बोलते हैं। तो एथिल एल्कोहल का क्या होता है C2H5OH। ना सुनते, जहरीला शराब पीने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो जहरीला शराब क्या रहता है, एथिल एल्कोहल रहता है, क्योंकि शराब में क्या पाता है एल्कोहल, एल्कोहल के प्रकार होता है एथिल, मेथिल, से आता है ग्लूकोज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12, मतलब कार्बन 6 को, हाइड्रोजन 12 को, ऑक्सीजन 6 को, C6H12 और O6, ये याद कीजिए, काम दे। अगला आता है कैल्शियम का C होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, तो CaOH2। कैल्शियम का CO, हाइड्रोक्साइड का OH, कुछ देर पहले ही बता दिया था, CaOH2। जितना बताया उसी को याद करके चलिएगा। ऐसे तो बहुत सारा है जो आपको मेन बता दिए, जैसे कॉपर, जैसे जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेंजीन हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, इस इंपॉर्टेंट है, मेन ध्यान इस पर दीजिएगा। और सब लिखा उस पर कोई खास ध्यान ना दीजिएगा, जो हमको स्टार का दिए सिर्फ उसी को याद कीजिए, एग्जाम में वहीं आता है। ये सब समझाने के लिए सिर्फ आपको बताए, इससे एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो बता दी जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, कैल्शियम का C होता है, ऑक्साइड का होता है CaO। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2, ये याद कर लीजिए, ये भी काम दे। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। फेरस मतलब लोहा का Fe होता है, सल्फेट का SO4 होता है, FeSO4। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है, और सल्फेट का SO3 होता है, और सल्फाइड का SO4 होता है, याद कर लीजिएगा। सल्फाइड SO4, सल्फेट SO3, और यहाँ देखिए फेरस सल्फेट के, यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है SO2, ये तीनों याद कर लीजिएगा। होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ट्राई मतलब 3, तो SO3 हो जाएगा। डाई मतलब 2 होता है, मोनो मतलब 1 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है, इसे याद कर लीजिएगा। पेंटा मतलब 5 होता है। मतलब लेड मतलब क्या होता है, लेड मतलब सीसा, Pb इसका सूत्र होता है। लेड ऑक्साइड का PbO, लेड ऑक्साइड का क्या होता है Pb, लेड का Pb होता है, ऑक्साइड का होता है PbO। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन का N होता है, और डाइऑक्साइड का O, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा NO2। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का क्या होता है Ag, और सोना का क्या होता है Au। तो सिल्वर का Ag है, क्लोराइड का Cl, तो AgCl। अगला आता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का Ag, ब्रोमाइड का Br, तो Br। बोरियम हाइड्रोक्साइड, तो बोरियम का Br होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, BrOH2। पूछेगा 2 क्यों चलाता है, ये संयोजकता होता है, वैलेंसी, आगे पढ़िएगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको याद कर लीजिएगा, ये काम देगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एग्जाम में पूछ सकता है। सोडियम क्लोराइड भी पूछ सकता है, जिसको नमक कहते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड। अगला आता है बोरियम, Br से बोरियम क्लोराइड का Cl2, तो बोरियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड थे, अमोनियम का NH4 होता है, अमोनिया का, तो कुछ देर पहले ही बता दिया, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, तो NH4OH।
कॉपर सल्फेट का CuSO4, कॉपर मतलब तांबा, Cu सल्फेट का SO4 तो CuSO4। कॉपर क्लोराइड, कॉपर का C होता है, क्लोराइड का Cl तो CuCl2। लेड मतलब शीशा, शीशा का Pb होता है, क्लोराइड का Cl तो PbCl2। टोटल 50 फार्मूला कंप्लीट हुआ। कुछ और फार्मूला बचा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। इससे पहले जो 50 फार्मूला देखे थे उसमें मात्र 5-6 इंपॉर्टेंट था जो आप लोग को बता दी, जैसे जिप्सम, अमोनिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह जितना भी था, बेंजीन, ये सब क्या था, इंपॉर्टेंट था। मात्र 5-6 आप याद करा दो 50। इसी तरह इसमें भी मात्र 5-6 है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है, सोडियम का Na होता है, सल्फेट का SO4 होता है, Na2SO4 हो गए। पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड का I होता है, पोटेशियम का K तक KI हो गए। पोटेशियम का K होता है, क्लोराइड का Cl तक KCl हो गए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इंपॉर्टेंट, इसको स्टार दे लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाइड्रोजन का H होता है, क्लोराइड का Cl HCl। मैग्नीज का Mn होता है, ऑक्साइड का होता है MnO2। सोडियम ऑक्साइड का Na2O होता है। फेरस ऑक्साइड का फेरस मतलब लोहा Fe होता है, ऑक्साइड का O होता है तो Fe2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का एल्युमिनियम Al होता है और ऑक्साइड का O होता है तो Al2O3। फेरस का Fe होता है, क्लोराइड का Cl होता है FeCl2। अमोनिया NH3, अमोनियम का होता है NH4 तो ये भी स्टार याद कर लीजिएगा, NH3 अमोनियम। हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है, ये याद कर लीजिए, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन। हाइड्रोजन H सल्फाइड का H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। बेरियम सल्फेट का BaSO4 होता है, बेरियम का Ba, सल्फेट का SO4 तो BaSO4। पोटेशियम का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का OH बता दिए थे। हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट है, इसके याद कर लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप में आता है OH, एक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इससे कुछ देर पहले ही बता देते, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है HNO3। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कहना होता है हाइड्रोक्साइड का वेस्ट NaOH, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर मतलब चांदी होता है तो Ag, आयनो नाइट्रेट का NO3 होता है, नाइट्रेट का NO4। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम का Na, नाइट्रेट का NO3। कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3 तो कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3 तो CaCO3। जिंक का Zn होता है, सल्फेट का SO4 ZnSO4 हो जाएगा। जिंक का Zn, सल्फेट का SO4 तो ZnSO4। जिंक ऑक्साइड, जिंक का Zn ऑक्साइड का होता है ZnO2। मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl तो MgCl2। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक होता है तो ऑक्सीजन एक रहेगा तो CO, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है CaCO, इंपॉर्टेंट। एसिटिक एसिड जो सिरका में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिरका में, इसका फार्मूला क्या होता है CH3COOH, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है CH3COOH, इसको 5 बार कहीं नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का Mg होता है, हाइड्रोक्साइड का OH तो MgOH2 जो इनो में पाया जाता है। इनो में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, तो ये बात याद कर लीजिएगा। इनो में क्या पाया जाता है MnO, इनो में क्या पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na होता है, कार्बोनेट का CO3 Na2CO3 हो जाए। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर, जो आप उज्जर कलर का बोरा इसका आता है, छिटिएगा उज्जर पाउडर के टाइप का, तो उसका फार्मूला क्या होता है CaOCl2, इसी को विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिएगा, विरंजक चूर्ण इसी को बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है CaOCl2, CaOCl2 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम का N होता है, बाइकार्बोनेट का CO3 होता है। सोडियम का Na, बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 तो NaHCO3, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जो खाते हैं सोडा, उसको खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है NaHCO3, NaHCO3 पूछेगा खाने वाला, ऐसे नहीं पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का को क्या कहते हैं, तो खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है तो NaHCO3। आता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का C होता है, बाइकार्बोनेट का CO3 तो CaOH, CaHCO3 × 2। बाइकार्बोनेट का HCO3 होता है, कैल्शियम का C है तो CHCO3 हो गया। एक और इंपॉर्टेंट आता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, तो इसको ये देखिए, यहाँ देखिए, इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है Na2CO3, इसको भी याद करिए, इंपॉर्टेंट। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, खाने वाला का
HCO3 धोने वाला सोडा Na2CO3 इंटू 10H2। आप पूछेगा इसको याद कैसे करें, तो कपड़ा केवल सर्फ से धोते हैं, 10 वाला सर्फ से, सर्फ एक्सल जिसको बोलते हैं, 10 वाला सर्फ से कपड़ा धोते हैं, तो इस तरह से याद करिए 10H2 रहेगा, मतलब किसका सूत्र है, धोने वाला सोडा का। अगला आता है फंक्शनल ग्रुप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ देगा। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत फार्मूला क्या होता है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल क्रियात्मक समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है COOH, याद रखिएगा। ये रेडिकल है, मुक्त रेडिकल, ये बॉन्ड है एक तरह, समझिए बंधन एक तरह से। एल्कोहल का OH होता है, एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO होता है, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है, सब इंपॉर्टेंट। एल्कोहल का OH काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसे। एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, कीटोन का CO, ये बात याद कर लीजिएगा, कीटोन का CO। अमाइन का NH2, अमाइन का NO2, अमोनिया का NH3, ईस्टर का COOR होता है, COOR, ईस्टर का COOR, किसका फार्मूला होता है, ईस्टर का। अगला आता है CN साइनाइड, ये याद करिएगा, साइनाइड का उल्टा होता है आइसोसाइनाइड, तो NC हो जाएगा आइसोसाइनाइड और CN हो जाएगा साइनाइड। CN से साइनाइड हो जाएगा, NC उल्टा इसको उल्टा कर जाएगा, N इधर ले जाएगा, C उधर ले जाएगा, तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अगला आता है NOCONH2, इसको अमाइड बोलते हैं। ये अमाइन का होता है NH2, अमाइड का होता है CONH2। एसिड क्लोराइड का COCl2, COCl2 क्या है, एक एसिड क्लोराइड। अगला एक और फंक्शनल ग्रुप बच गया OH, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, याद कर लीजिए, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जितना इसमें आपको बता दिए इंपॉर्टेंट है, मात्र 10 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जितना बता दिए 80 क्वेश्चन, आपको 80 से ज़्यादा क्वेश्चन ही बता दिए होंगे फार्मूला, उसमें मात्र 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो उसी में से एग्जाम में 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, उसी फार्मूला में से कोई पूछ लेता है। अगर ये वीडियो जितना हम बता दिए 80 क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, जो इसका स्टार लगा दिए उसी को सिर्फ आपको याद करना, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको सब बता दिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।